पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। बहुपद जब कोई भी पद बहुत सारा होता है तो उसको बहुपद बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक पद है, ये भी 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 एक पद। कितना है? बहुत सारा पद हुआ, इसलिए इसको बहुपद बोलते हैं। ठीक है। अब बहुपद को क्या करना है? जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। जब ये चारों स्टेप आप सीख गए तो आपका बहुपद बन गया। तो इससे पहले आपको चिन्ह परिपाटी को समझना जरूरी है। जैसे जब हम जोड़ते हैं तो उसका चिन्ह कब बदलता है, कब माइनस में होगा, कब प्लस में होगा। अगर गुणा करते हैं तो उसका चिन्ह कब माइनस और प्लस में होगा, ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई भी धनात्मक संख्या को दूसरे धनात्मक संख्या के साथ जोड़ते हैं, जब आपस में दो धनात्मक संख्या जुड़ता है तो क्या होगा? चिन्ह धनात्मक आएगा और आपस में जुड़ेगा। ठीक है। अगर माइनस है, माइनस के साथ आपस में जोड़ेंगे तो वह संख्या क्या होगा? जुड़ेगा। इसी तरह से ठीक है। प्लस प्लस आपस में जुड़ा तो चिन्ह प्लस रहेगा और आपस में जुड़ेगा। माइनस और माइनस को आपस में जोड़ने पर ये जुड़ेगा। जब प्लस और माइनस आपस में जुड़ता है तो संख्या क्या होगा? घटेगा। जब माइनस और प्लस आपस में जुड़ेगा तो संख्या क्या होगा? घटेगा। मतलब क्या है? जब भी समान चिन्ह प्लस प्लस या माइनस माइनस आपस में जोड़ेंगे तो वह संख्या जुड़ेगा, और जब भी कोई चिन्ह प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो आपस में जोड़ेंगे तो घटेगा। लेकिन चिन्ह क्या होगा? चिन्ह हमेशा बड़े संख्या का लगेगा। जब भी हम जोड़ते हैं तो चाहे वो जुड़े या घटे, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े संख्या का लगेगा। क्योंकि बड़े संख्या का क्यों लगेगा? क्योंकि बड़े संख्या में जब भी जोड़ेंगे, घटाएंगे तो बड़े संख्या हमेशा छोटे संख्या को खुद में घटा के जो बचता है वो बड़े संख्या का ही चिन्ह लगेगा। जैसे यहाँ पर -2 है और -3 है, तो यहाँ पर देखो माइनस और माइनस आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो माइनस माइनस आपस में क्या हुआ? जुड़ेगा तो क्या होगा? 2 और 3 5, और चिन्ह हमेशा बड़े संख्या का रहेगा। तो माइनस के सामने क्या है? 3 के सामने माइनस। इसी तरह से -2 है +3 है, आपस में इसको जोड़ेंगे -2 माइनस और प्लस क्या होगा? घटेगा। तो घटेगा 2 में 3 में 2 जाएगा तो -2, 3 में 2 जाएगा तो बचेगा 1। तो बड़ा संख्या के सामने का चिन्ह +3, तो ये होगा +1। जैसे -3 +2, अब ये क्या होगा? माइनस और प्लस
माइनस और प्लस क्या होगा, घटेगा। तो घटाएंगे, 3 में 2 गया तो बचा 1। अब 1 बचा, बड़ा संख्या कौन सा है, 3 है। 3 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस। हाँ, तो यहाँ पर माइनस। इस तरह से जब भी बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या के सामने जो भी चिन्ह है वही चिन्ह घटने के बाद सामने में आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह कैसे होता है देखेंगे। जब भी प्लस, कोई भी प्लस संख्या को प्लस संख्या के साथ गुणा करेंगे तो चिन्ह हमेशा प्लस होगा। माइनस और माइनस को आपस में गुणा करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस होगा। अगर माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह के साथ गुणा करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस होगा। प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह के साथ गुणा करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस होगा। इसका मतलब यही है, जब भी कोई समान चिन्ह को आपस में गुणा करेंगे तो चिन्ह हमेशा प्लस में होगा। और माइनस प्लस को आपस में गुणा करेंगे या प्लस माइनस को आपस में गुणा करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस में होगा। इस चीज़ को याद रखना है, ये बहुत काम आएगा आगे जाके। ठीक है।